नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं आपके लिए, जिसका टॉपिक है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धीमी और देखो, हमें एक गंभीर आवाज में, क्या आपने कभी ऐसा किया है? आपने किसी काम के लिए पूरी मेहनत की, दिन रात कोशिश की, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। फिर मन में सवाल उठता है या सवाल उठा, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिला? यही चिंता धीरे धीरे इंसान की खुशी छीन लेती है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इस बात को समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर साल अपने खेत में पूरी मेहनत से बीज बोता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता, जमीन तैयार करता, बीज डालता, पानी देता और पौधों की देखभाल करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग कहते, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। किसान मुस्कुराकर कहता, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश कम हो गई, खेत सूखने लगा। किसान परेशान हो गया। वह आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी अगर फसल खराब हो गई तो? वह रात दिन इसी चिंता में रहने लगा। खेत में काम करने के बजाय वह बार बार फसल को देखता और भविष्य की चिंता करता। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, तुमने खेत में बीज बो दिया, पानी दे दिया और अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी। अब जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता करके तुम अपने हाथ में मौजूद काम को क्यों खराब कर रहे हो? किसान चुप हो गया। पिता ने कहा, तुम्हारा काम खेत की सेवा करना है, बारिश कराना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह बात किसान के मन में बैठ गई। अगले दिन से उसने चिंता छोड़ दी। वह फिर से पूरे मन से खेत की देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद अचानक अच्छी बारिश हुई, फसल बच गई। लेकिन किसान ने उस दिन एक बहुत बड़ी बात सीख ली, मेहनत करना उसके हाथ में था, परिणाम तय करना उसके हाथ में नहीं था। दोस्तों, यही श्री कृष्ण का संदेश है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन भी इसी तरह की उलझन में थे। उनके सामने कठिन परिस्थिति थी, मन में डर था, चिंता थी और परिणाम को लेकर भ्रम था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का मार्ग समझाया। भगवान श्री कृष्ण का संदेश था कि इंसान को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर काम शुरू करने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मुझे फायदा होगा या नहीं, तो हमारा ध्यान कर्म से हटकर परिणाम पर चला जाएगा। और जब ध्यान कर्म से हट जाता है तो हमारी क्षमता भी कमजोर होने लगती है। आज की जिंदगी में इसका मतलब क्या है? अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका कर्म है पढ़ाई करना।
हर परीक्षा से पहले यह सोचते रहना कि मेरे कितने नंबर आएंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आज ईमानदारी से पढ़ाई करें। अगर आप कोई काम या व्यवसाय करते हैं तो आपका कर्म है अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना। हर दिन सिर्फ यह सोचते रहना कि मुझे सफलता कब मिलेगी आपको थका देगा। ऐसा सोचते सोचते आपका मन थक जाएगा, शरीर थक जाएगा आपका। और अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल समय चल रहा है तो यह याद रखिए, मुश्किल परिस्थिति हमेशा आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति में आपका कर्म आपके हाथ में होता है। सबसे बड़ी सीख, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए, पूरी मेहनत कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, लेकिन परिणाम को लेकर इतना मत घबराइए कि आज का कर्म ही कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि बीता हुआ कल आपके हाथ में नहीं है। आने वाला कल भी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आज आप क्या करते हैं यह आपके हाथ में है। इसलिए अपने आज को मजबूत, भावपूर्ण आवाज़, जब जिंदगी में मेहनत के बाद भी परिणाम आपके अनुसार ना आए तो निराश मत होना। अपने आप से बस इतना कहना, मैंने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया है, अब परिणाम जो भी होगा मैं उससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। यही गीता का ज्ञान हमें भीतर से मजबूत बनाता है। कर्म करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए, पूरी मेहनत से करते रहिए, क्योंकि फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म करने का निर्णय हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता में अपने वर्तमान को मत खो। यही हमारी सोच है दोस्तों। पूरी ईमानदारी से वीडियो बनाएंगे। अब व्यूज कितने आते हैं ये हमने आप सबके हाथों में छोड़ दिया है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।